पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़ और उतनी खूबसूरत यहाँ की बातें। जैसे कि परसों के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि भागवत कथा किनात में हो रही है, जो कि बुजुर्गपट्टी नैनाडा ब्लॉक का एक गांव है, बड़ा ही खूबसूरत गांव। और यहीं पे सुमतियाल बंधु ने भागवत कथा का आयोजन किया है। और इस कथा का एक भाग मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था किनात का, और आज दूसरे भाग की बात करते हैं। और साथ में यहाँ पे संतोष खंडूरी जी पहुंचे थे उनके साथ भागवत कथा में, और उनसे बातचीत की सुंदर बंधु के विषय में और कुछ कामों के विषय में। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर भागवत कथा आचार्य प्रकाश चंद्र मेंदुले जी के द्वारा की जा रही है। प्रकाश चंद्र मेंदुले जी आचार्य हैं, सल्ट महादेव में संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य भी हैं, और लोगों का यहाँ पे तांता लगा हुआ था भागवत कथा सुनने के लिए। 30 तारीख की ये बात है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था सुंदरलाल बंधु द्वारा यहाँ पे प्रसादी की व्यवस्था, और बहुत शानदार उन्होंने घर भी यहाँ पे बनाया है, और एक होटल भी उन्होंने जड़ाव खान में बनाया है। कई सामाजिक सरोकारों से भी सुंदरलाल बंधु जुड़े हुए हैं, जिसके विषय में कि आपको हम बताते हैं। और यहाँ पे संतोष खंडूरी जी जो उनके साथ हैं, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कुछ बातों पे प्रकाश डाला। कंप्यूटर सेंटर हो गए या अन्य सामाजिक कार्य हो गए, लगातार सुंदरलाल बंधु कर रहे हैं। और अपने गांव में भी एक शानदार घर बनाया, जो कि प्लान के बाद घर वापसी का एक सुंदर उदाहरण हो रहा है। कई जगह के ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं, उसको हम विस्तृत आपको बताते रहते हैं अपने YouTube चैनल पहाड़ी मुल्क चैनल पे। तो आप देखते जाइए। शानदार ये कथा की प्रसादी यहाँ पे बन रही थी, और प्रसाद भी लोग ग्रहण कर रहे थे, जैसे कि आपने देखा। और अब लीजिए आप एक कथा के भाग 2 का आनंद। चौराग्रगण
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुता। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की राधा कृष्ण भगवान की सकल कलिकलुष विध्वंसिनी भक्त जनमन आनंद कारिणी त्रिविधोत्पातक नाशिनी रम्यां हरौ दृढ़ भक्ति प्रदायिनी सूत सौनक शुक परीक्षित दशम एकादश द्वादश स्कंद संबंधिनी श्रीमद्भागवत कथा प्रस्ताव मया प्रस्तूयते। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। पूर्वकथाया प्रसंगः। बोले भागवत महापुराण की श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ये एक ब्रह्मा जो साक्षात ब्रह्मलोक के ब्रह्मा हैं, वो भी भगवान से मांग रहे हैं कि अरे ब्रह्मा जी, भगवान हे कन्हैया, मुझे जो है वो ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, मुझे तो तदस्तु मे नाथ सभूरि भागो भवेत्र अन्यत्र तो वा तिरश्चाम् एनाह मोइवेको विभवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम्। बात तिरश्चाम, मुझे तिर्यक बनाओ। तदस्तु मे नाथ सब भूरि भागो, इस वृंदावन की एक भूमि में एक किनारे पर कहीं पर भी मुझे एक जो है पक्षी ही बना दो। वही रसखान की कविता गुरु लोगों ने, कई लोगों ने, विद्यार्थियों ने पढ़ी होगी। रसखान ने भी यही कहा था, पाहन हो तो वही गिरी को जय धरयो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेर करो नित्य काल निकूल कदम्ब की डारन, जो पशु हो तो बसे, जो पशु हो तो चर कहा बसो मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। कहा भगवान, मुझे भी आप जो है उस वृंदावन में, उस यमुना के तट पर कोई एक पशु बनाओगे तो मैं लगातार नंद बाबा की गायों के साथ में चुगता रहूं। मैं यदि पक्षी बनूंगा तो यमुना के किनारे पर कदम्ब के वृक्ष में लगातार मैं निवास रहूं। मथनोपलेपा प्रेंखेंखनारभरोदितो क्षणमार्जनादो। ऐसा वर्णन किया गया है भागवत में। कहा कि परमात्मा की बांसुरी का जब स्वर आता है तो उस समय भी ध्यान लगातार वहीं लगा हुआ है। मोहने बहनने मथनोपलेपा प्रेंखेंखनारभरोदितो क्षणमार्जनादो। इत्यङ्गनाभिलसकृत कृत्तेन तालबलैर्न हरिर्ननर्तः। भगवान का वो नृत्य का वर्णन किया गया है, वेणु गीत का वर्णन किया गया है। माता यशोदा से कहती हैं
ग्वाल बाल कह रहे हैं कि माँ ये तो कन्हैया जो है बंसी बजाता है, बड़ा सुंदर बांसुरी का बड़ा सुंदर ध्वन इसकी जो सुर है, उस समय तो संपूर्ण जो है चराचर स्तब्ध हो जाता है। गौशाला में गायों का दूध निकाल रही थी, उनका हाथ जो है थन पर, एक हाथ नीचे और एक हाथ थन पर पकड़ा हुआ ही रह गया। मथनोपलेपः, जो मथन कर रही थी दही का, उनका हाथ एक अंदर को एक बाहर को ही रह गया। मथनोपलेपः, जो अपने आंगन को लीप रही थी, उनका हाथ वहीं पर स्तब्ध हो गया, वहीं थी। समस्त स्वर्ग के जो देवता लोग हैं और स्वयं भगवान जो है थी करके जो है नृत्य करते हैं माता के उस मणिमय आंगन पर नृत्य करते हुए। समस्त स्वर्ग के देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, चारण, जितने भी स्वर्ग के समस्त देवता हैं वे जो है आनंदित होते हुए भगवान की उस दिव्य बांसुरी का जो है रसपान करने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अक्षण्णतां फलमिदं च परं विदामा, ऐसा वर्णन किया गया है। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम, पीयूष मुत्तहित कर्ण पुटे पिबन्त्या, सावाश्नुतस्तनपयः कवलास्मतस्थु, गोविन्दमात्मनि दृशाश्रुकला स्पृशन्त्या। कल्पना कीजिए उस बांसुरी से जो स्वर निकल रहा था, कहा गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। बड़ा वर्णन है, कई श्लोकों में लिखा गया है। गावो वृषा वत्सतरा कृंधमाना सुदुखिता, जितने भी वृषभ बैल थे, जितने भी गायें थी, जितने बच्चे थे, ग्वाल बाल सबके सब कृंधमाना सुदुखिता। कृष्ण भी देखा, कृष्ण को देख करके सबके सब डरने लगे और उस गोपाल को कह रहे, उस मनसुखा नाम के ग्वाले को, तूने क्या कर दिया, क्यों कहा तूने कन्हैया को इस पानी में जा। ततो ब्रज महोत्पातः, वहां गोकुल में जो है अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। कहते हैं जब कोई अब शकुन होता है उसका अनुमान कुछ लगता है पहले भी, तो यहाँ पर भी जो है ऐसे उत्पात होने लगे। इनके घर में माता यशोदा के घर में कौवा बोलने लगा, श्यार बोलने लगे। माता यशोदा की आंख फड़कने लगी, अरे आज पहली बार गया है गाय चुगाने के लिए, न मालूम क्या अपशकुन हो गया, वहां क्या अमंगल होता है। ग्वाल बाल पहुंच जाते हैं घर में, माता यशोदा दौड़ते करके यमुना नदी के किनारे आती है, पछाड़ करके खा के गिरती है। इतने में भगवान कन्हैया ने सोचा कि मेरी माँ का तो प्राण निकल जाएगा। भगवान ने अपने स्वरूप को जो बढ़ाया, जो अपने शरीर के अंदर जो लपेट रखा था भगवान को, स्वरूप को बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि कालिया नाम का जो नाग था, उसके शरीर से, उसके मुख से खून निकलने लगा, उसके शरीर के ऊपर नाचने लगे। कहा अपने फणाओं को फैला, हाथ में उस गेंद को लेकर के, एक हाथ में बांसुरी लेकर के, और भगवान कन्हैया जो थे नृत्यावसाने नटराज राजो नानाद ढक्कन नव पंच भारम। ये नटवर बपू, इतना जो सुंदर शरीर, सौलना जो शरीर था, उसको लेकर के नाग की फणाओं के ऊपर नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम पम फम फनन परत, पम 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 फम पम फम फनन परत। विम 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 विनति करत, विम 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 विनति करत, नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ततो जन्म स्थानो मृग परिजनो भूर्ज वसनो, वने पासः कंदा दिक्
एक मदन मेवा विधि गुणा अगस्त्य पाथोधिम यदा कृत कराम्भोज कुहरे क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां लोभ करणे सत्संग विवेक न हो बिनु सत्संग विवेक न होई। कैसे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कृष्ण मधिरीय ततोति तुंगम आस्फोट्य गाढ़ रसनो न्यपतद विशोदे नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कन्नव पंच भारम ये नटवर बपू। व्यासपीठ से आचार्य प्रकाश चंद्र मेंदुले जी के मुखारबिंद से सुमधुर कथा आपने सुनी और अब आपको सुनाते हैं जो हमने बातचीत की यहाँ पे संतोष खंडूरी जी के साथ, जो कि लगातार कथा में यहाँ पे बने हुए थे किनात गांव में। कुछ सामाजिक विषयों पे भी हमने उनसे बात की, कुछ प्लान के विषय में भी, और उस बातचीत को भी आपके सामने रखते हैं। खूबसूरत हमारा पहाड़ उत्तराखंड और पौड़ी जिला में नैनडांड ब्लॉक, जो कि गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा में च। और यख में अगर गुजड़ू पट्टी बात करो तो यख में किनात गाँव, और किनात गांव में ची कृष्णकांत सुंदरयाल जी, जो उनकी बहुत खूबसूरत ये बंगला बना रहा, जो मिल आता है ये वीडियो में दिखाई। और यख में अपने माता जी के नाम पर वो भागवत कथा का आयोजन कर रहा है आज 7 दिन च। और हम तक यख में मिली संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपको हमारे क्षेत्र में ये नैनडांडा को और पौड़ी जो लास्ट क्षेत्र जो एक बात इन्हें बेटी अल्मोड़ा लग जान। तो सबसे पहले इन्हें बताओ कल लगमा आप थे हमारे क्षेत्र में आए। यो क्षेत्र तो बहुत सुंदर है गुरु जी, और प्रकृति का हिसाब से बहुत सुंदर, कुमाऊं से जुड़ियों च तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट छे ची नहीं, लेकिन जद होना चाहिए तो डेवलपमेंट तो नहीं च। और एक सबसे बड़ी जो पलायने दिक्कत है ना, वो यही गौनी में देखना चाहिए। एक पूरा मैंने पूरा जो हमारो जिला पौड़ी गढ़वाल है, पूरा पौड़ी गढ़वाल में लगभग पलायन च। जबकि और जो जिला छन चमोली च, रुद्रप्रयाग च या कुमाऊं छन, एक ज़्यादा पलायन नहीं है। लेकिन पौड़ी जिला भर के पता नहीं क्या देवी या कुछ हो कि एक पलायन बहुत ज़्यादा हो गया, क्या कि ज़्यादा डेवलप भी की तो पलायन भी की बैठे हुआ। ताकि आप थमी एक बात बोलूँ दूँ कि इन तनी की पौड़ी का लोग कुछ ज़्यादा ही समझदार चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा समझदार भी है। यहाँ भी कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल समझदार भी है। चल या वो दोबारा है ही नहीं। लेकिन आप ये गांव की बात करना चाहें तो भागवत कथा चनी छे तो यूँ कृष्ण कुमार सुंदरयाल जी सन आर्मी बटे रिटायर्ड छन, कमांडो रिटायर्ड छन यूँ। तो यूँ मैंने बहुत मेहनतकारी, जो मैं यूँ से बिल्कुल बारीकी से जन तो बहुत यूँ मेहनतकारी और गरीबी का बहुत दिन कटिया था यूँ का। यूँ का पिताजी मैंने बचपन में जब मेरे हिसाब से 12 साल था, 11-12 साल था, तब यूँ का पिताजी एक्सपायर हो गए चाहे। तो उन्होंने बहुत कष्ट वाला दिन कटिन। लेकिन ज्यों बच्चों ने कष्ट वाला दिन क्या कटिन, वो ऑब्वियसली उनको अपना गाँव से ना बहुत लगाव। और आज वो एक परिणाम आप देखना चाहिए। इधर संपन्न मनी बनो में करोड़ों पद आदमी छ सुंदरयाल जी, नोएडा में दिल्ली में यूँ को पूरा सेटअप छ। उख ये से हाई क्लास भागवत वे सके छे, लेकिन यूँ की भावना देखा कि मेरे गाँव 2-3 परिवार छन, अपना गाँव वालों थे इंस्पायर कर दन कि भाई तुम इखावा ऊँ थे प्रोत्साहित करने कोशिश कर दन। और यही वे पर है कि यूँ ने एक भागवतों को आयोजन करा। यूँ कि माँ नंदा देवी वही बेचारी को मैंने बहुत बड़ो सहयोग एक योगदान है कि बच्चों को ना संस्कार देने। तो आज देखो आप देखना ही चाहिए लगभग 300-400 और ये इलाका छन पूरा गाँव यूँ भागवत सुनो थे। तो ये भी डेवलपमेंट ही धीरे धीरे लोगों को दिमाग में माल के यार यूँ ईदगा मैंने यूँ नो कृष्ण कुमार। अब मैंने एक मजाक किया कि कृष्ण कुमार यूँ नो कृष्ण और कृष्ण जी ने अपड़ो द्वारिका वाणी देखा कतरो सुंदर महल बने एक एक यूं को जो खम्बज ना मेरे किले के में यूं लगड़े रांधो और देखना चाहो एक एक खम्बा मैंने 50-50 हज़ार हो ईदगा यूं इन्वेस्ट कारी मैंने को रानी बांध रही जन।
लेकिन इनकी सोच जो है वो बहुत अच्छी है। मैं तो दिल से ऐसे आदमी को मैंने साधुवाद देता हूँ और मन करता है कि मैंने ऐसे सभी गाँवों में हूँ तो गाँव में जो पलायन है ना वो रिवर्स हो जाएगा अगर ऐसी सोच सबकी हो तो। भागवत कथा में आ रही आप बहुत बढ़िया बात है खंडूरी जी, व्यक्तित्व भी बहुत बढ़िया है, शिक्षा क्षेत्र पर भी काम करना चाहिए। जन के आप बताना चाहिए कि कुछ कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहिए हमारा, लेकिन वो कंप्यूटर सिखाएगी फिर लड़का मुंडे ही चल जाए, सबसे बड़ी समस्या तो ये हो रहा है। हाँ देखो, मैं भी एक्चुअली राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हूँ। अब ये विडम्बना है हमारा उत्तराखंड की कि एक रोजगार नीच प्रॉपर ढंग से ना, अब देखो कोशिश कनीज सरकार भी कनीज कोशिश है तो कंप्यूटर सेंटर या जो भी मैंने मॉडर्न जो एजुकेशन होनी चाहिए वो अगर एक ही मिल जाओ, एक दुई चीज़ों कमी है, मॉडर्न एजुकेशन और ये जो चिकित्सा जो है आपका प्राथमिक चिकित्सा या एक बड़े हॉस्पिटल अगर ये बना दें यहाँ पे चिकित्सा की और शिक्षा की, दो कमी है। अगर ये दो हो जाएं तो यही क्या आदमी इन्वेस्ट कर लेगा, यहाँ इंडस्ट्री भी खुल सकती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ तो इतनी भगवान ने प्रकृति ने इतना यहाँ पे वो उसका बस ऐसे संसाधन है, उनका दोहन करना है। उनका अगर हम सही ढंग से दोहन करें तो पलायन की मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा पलायन होगा। फैक्ट थी चल नहीं सकें, क्यों नहीं चल सकता? किला की मालूम क्यों होना कि बहुत ज़्यादा कच्चो माल था लियाण में जान में हुए बहुत पैसा खा देनी, यह 100% बात है। किला कि जो लिया कुछ फैक्ट्री खोल भी रही तो वो भी कक न कक मतलब वे में कन्फ्यूजन में कि हमारे यहाँ रहन कि नहीं रहन। लेकिन जन आजकल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गया तो जन BPO या जो काम बड़ा बड़ा बहरा का कंपनी या करें दी वो एक विषय में कभी सोचा आप कंप्यूटर सेंटर तो कॉलेज पर वो विषय में विश्वास। ये देखो कंप्यूटर सेंटर खोन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारी जो आप बोला ना वे सोच कि अगर एक बच्चा मॉडर्न एजुकेशन ले लियो, कंप्यूटर शिक्षा लियो प्रॉपर ढंग से तो एक BPO खुल सकता है गुरु जी, एक BPO खुल सकता है, एक IT कंपनी खुल सकता है। उधर तो कोई ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है भाई, आप ऑर्डर लीजिए, बाहर से ऑर्डर लीजिए, यहाँ डेवलप करिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करिए, वेबसाइट डेवलप करिए। आज की डेट में तो ऐप्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है और कर भी रहे हैं आप। मुझे ध्यान नहीं है, पौड़ी में ही एक कोई गांव है, वहाँ वो लड़का बॉम्बे से आया है तो बॉम्बे से वो घर में ही बैठ गया, घर से ही वो एप्स डेवलप करता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, वो चल रहा है उसका। उसने साथ साथ अपनी खेती भी वो खेती का भी कर रहा है। अरे बरोबर वो एकदम कुछ लड़का भी काम कर। लेकिन मैं गांव वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी उन लोगों को प्रोत्साहित करें। अगर कोई काम कर रहा है ना तो उसकी टांग ना खींचे, टांग खींचेंगे तो फिर डेवलप नहीं होगा। इसलिए उसको प्रोत्साहित करें, उसका साथ दें तो 100% यहाँ भी अच्छी। देखो पहले नहीं था क्या, मैंने बड़े बड़े 10-10, 12-12 बच्चे होते थे घर में, क्यों उन्होंने नहीं खाया, उन्होंने खेती से ही खाया है, मेहनत करते थे। आज की डेट में तो आदमी चाहता है कि मैं बिस्तर में लेटा हूँ, बिस्तर में सब कुछ आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। दिल्ली जाके फिर कुत्ता घुमाओ, वो कुत्ता घुमाना आदमी को पसंद है लेकिन गाय पालना पसंद नहीं है। ये शानदार भागवत कथा यक कह रहा है सुंदराल जी और बहुत सुंदर खूबसूरत हम मकान बना रहा है। पिछले बार में हो तो कैल मिखनवाल के होम स्टे बना रहे हो अपने आइडिया से, लेकिन वो यक भी जड़ा खान भी एक होटल बनाना तो ये तो अगर हम देख ला तो ये से थोड़ा बहुत और लोग प्रेरित वाला कि नहीं वाला या गाँव आना खन। देखो सर, जिड़ा खानम जी न सदानंद इनके दादाजी का नाम है। अब बताओ, सदानंद इनके दादाजी का नाम है तो मॉडर्न तो नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर भी रखा है सदानंद होम स्टे। उनकी मेन भावना ये है कि यहाँ पे जैसे ये रिसोर्ट खुल गया तो यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिले, और अभी कम से कम 8 बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं तो रोजगार मिल ही रहा है, पर्यटक भी आ ही रहे हैं। आपके मरचुला से लेके और आगे थैलीसैंड तक बीच में ज़्यादा रिसोर्ट है नहीं, तो लोग वहाँ खूब पूरे कमरे भरे हुए हैं और रोजगार भी मिलेगा। ऐसे इन्होंने गांव में इतना आलीशान मकान बनाया है तो रहेगा कौन, इनका एक लड़का है वो बाहर रहता है तो वो भी आएंगे। यहाँ पे कॉटेज बनाने की भी सोच रहे हैं कि कॉटेज भी बने, जो ऊपर क्लाइंट आए या जो भी लोग आए जब ज़्यादा बढ़ जाए तो यहाँ आएंगे। तो जैसे इनका बिजनेस और ग्रो करेगा तो और लोग भी, यहाँ बहुत पैसे वाले इस गांव में भी, कोई प्रिंसिपल है, कोई माने बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, मेरे को लगता है अच्छी अच्छी पोस्टों पे, और वो कर सकते हैं तो बिल्कुल प्रोत्साहित होंगे। इनको देख के 100% मुझे लगता है कि जल्दी यहाँ पे और अच्छा इस गांव के अच्छे दिन आने वाले हैं। एक बात और कि जब तक अभी हमारा पढ़िया लिखा लोग छी कि जो शहरों में चल गई जन आप सी एक विद्वान भी छी तब एक सामाजिक दृष्टिकोण भी रख दी।
आप लोग वक्त रहे कि प्रेरित नहीं करता लोगों था कि भाई हम तो इन करण चरण गाँव जाकर चलो कह ना कह वापस ही करो एक दफे। सर ये देखो, मैं हमारा एक एनजीओ है, एनजीओ के माध्यम से हम ये काम तो कर ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है, इसको इतनी जल्दी होना ही पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे हम इस पे भी काम कर ही रहे हैं। अभी हमारे पौड़ी में एक शिवालय बन रहा है, भव्य शिवालय, बगड़ेश्वर महादेव के नाम से। तो वहाँ पे मैंने लोकल लेबर रखी है। वहाँ पे अगर पर्यटक, जब मंदिर बन जाएगा तो पर्यटक आएंगे। उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पलायन है, तो हम तो एक एक मैंने कदम पे डेवलपमेंट करने की सोच रहे हैं। कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं स्कूल खुल रही हैं, कहीं हम हॉस्पिटल भी बनाएंगे। देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बोल दी कि स्वरोजगार करो, कुछ अपना काम करो, नौकरी ना करो, मतलब नौकरी को कम ध्यान से इन पर काम करो। हमारे बच्चों को जो चीज एक ही ध्येय बन गया, बुए बाबू भी भाई बहुत नौकरी करनी थी, नौकरी लग जाए। तो वो पेरेंट्स का क्या बोला, आप बुए बाबू की जो बच्चा बचपन में ये डाल दें देखी तीन नौकरी करने, कभी नहीं बोलते इनके कुछ धंधा करन रहती या कुछ अपर काम करनी है, ये खेती बात करन। तो वो खन क्या बोल रहा नहीं, देखो वो आप जो बात कर रहे हो ना, ये आज से 15-20 साल पुरानी। आज की डेट पे देखो ऐसा नहीं है। हर आदमी ये चाह रहा है कि इसका बच्चा इतने ऊपर तो मेरा बच्चा इससे और हो। तो अब वो चीज़ नहीं है। वैसे आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि आप घूमते हो, लेकिन अब उतना परसेंट वो कम हो गया, उसका परसेंटेज कम हो गया। अब हर आदमी चाहता है कि मैं बिजनेस करूं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, आपको सब्सिडी दे रही है, लेकिन वो मेंटलिटी थोड़ा समय चेंज करनी पड़ेगी। सब्सिडी की 30% सब्सिडी है तो 30% सब्सिडी वो खा जाओ, बाकी पैसा वापस करो, वो सोच रहेगी तो कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। हमारा एनजीओ है, हमने आज तक किसी से 1 रुपये की ऐड नहीं ली है। हम अपने खर्चे से ही जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने खर्चे से कर रहे हैं। हमने अभी तो गवर्नमेंट से एक रुपये की ऐड नहीं लिया, हमें चाहिए, लेकिन अगर लेंगे तो उसका 100% सदुपयोग करेंगे और उत्तराखंड के ही लिए करेंगे, इसी के डेवलपमेंट के लिए करें। हमने कसम खाई है, इसीलिए ये एनजीओ बनाया भी है। ये खूबसूरत सो आयोजन एक में भागवत कथा को, और ये अक्सर में लाभ दिया है कि पहले लोग इनका जागृत नहीं चाहे भागवत कथा करने, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा हुई कि हम कद के जगह जंदो भागवत कथा में। तो यो क्या सोच हम कि देव हूँ कुछ ये अच्छा सुधार हूँ मैं क्या यो अब अच्छु सुधार तो चाहिए। देखो भागवत हो रही है तो लगभग भाई बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है, ठीक है। लोकल जो शॉपकीपर हैं उनका भी फायदा है। यहाँ पे पब्लिक आ रही है तो जो बच्चे भी आ रहे हैं उनके साथ जो पैदाइशी बाहर की हैं वो आ रहे हैं, तो अपने गांव की संस्कृति को तो समझने को उनको टाइम मिल रहा है। भाई चाहे 2 दिन रहें, चाहे 4 दिन रहें, चाहे वो ना बैठे भागवत में, लेकिन वो जब गांव आ रहे हैं तो उनके दिमाग में ना वो छाप जरूर रहेगी। हाँ बिल्कुल, ये रहेगी। और खंडूरी जी बाकी क्या बोल रहा, पौड़ी में आरिया कद का अंतर दिखी मैं लगी एक बार कम से कम 150 किलोमीटर से पौड़ी। देखो वैसे तो हमारे विधायक साहब यहाँ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो दिख भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। और हमारे जो महंत क्या नाम, दिलीप सिंह रावत जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ उतना डेवलप नहीं है जितना बिल्कुल नियरेस्ट पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के है। जो पौड़ी बाजार है ना, उसके नियरेस्ट जितना भी डेवलपमेंट है उसके मुकाबले कम है। फिर भी हमारे रावत साहब लगे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। उन लोगों को क्या बोल रहा कि जो कते अपना गाँव का तरफ नहीं देख मैं, मतलब वो बस की तो बस ही की, वो क्या बोल रहा आप? देखो ऐसा है, जैसे कोरोना आया ना तो मजबूर में आना पड़ा, मरना सभी को है। ये हमारी मातृभूमि है, जड़ यही है, चाहे वो कहीं भी बस जाएं, आना यहीं पड़ेगा। जड़ सिंचित यहीं से है, फल वहाँ लग रहे हैं, लेकिन जड़ यहीं है, आना अल्टीमेटली यहीं पड़ेगा। मेरा उन लोगों के लिए संदेश ये है कि अपनी मातृभूमि से जरूर जुड़िए। आप रहो न रहो, लेकिन जो टूटी कूड़ी के ना पड़ा टूट गए नहीं, वहाँ कुछ सुंगर पुंगर सब छनवे का भीतर, कम से कम देवी देवता हैं जिन्हों हमारे पूर्वजों ने जहाँ पूजा करी थी, कम से कम उसको तो बनाओ, मत रहो, लेकिन बनाओ तो कम से कम सफेदी तो करो, पॉलिश तो करो, उसको चमकाओ दो। अरे साल भर में आओ, 2 साल में आओ, पर आओ तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद खंडूरी जी। ये छा हमारे दगड़ खंडूरी जी जो दगड़ हम लोग कुछ विषय पर बात कर, विशेषकर पलायन और नया बच्चों को रोजगार या कन के या कुछ इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो सकते, वो एक विषय में हम बात कर बातचीत हमने अपने सहयोगी चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन के द्वारा की। तो कैसे लगी आपको ये कथा, जरूर अपने कमेंट लिखें और गांव में ऐसे
आयोजन करते रहें। जय श्री कृष्ण। देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट जरूर लिखें।